तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोई कंपनी कर्ज क्यों लेती है। बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है ये। वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शेयर मार्केट की कुछ कंपनी कर्ज क्यों लेती है। अगर हम उनकी बैलेंस शीट में देखेंगे तो हमें बहुत सारी कंपनियों के ऊपर कर्ज दिखाई देता है। इन डिटेल में हम जब जाते हैं तब तो उन कंपनियों को कर्ज क्यों लेना पड़ता है, तो उसके रीजंस जो होते हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। और उस कंपनी जो कंपनी होती है वो अपने कर्जे किस तरह से कम करती है वो हम आज जानेंगे पूरे विस्तार के साथ। तो दोस्तों, कंपनी के लिए कर्ज लेना आसान होता है अगर हम उसका जो कंपेयर करेंगे शेयर प्लेज के साथ। शेयर प्लेज ये चीज़ होती है, मतलब शेयर प्लेज यानी प्रमोटर अपने कुछ शेयर होते हैं वो गिरवी रखते हैं, उसे बेसिकली हम शेयर प्लेज कहते हैं। तो कर्ज लेने वाली हर एक कंपनी बुरी नहीं होती है दोस्तों। क्यों बुरी नहीं होती है, तो कंपनी कर्ज क्यों लेती है, तो पहला उसका मेन रीज़न है उसके एक्सपेंशन प्लान के लिए कंपनी कर्जा लेती है। एक्सपेंशन प्लान यानी कंपनी का विस्तार करती है, तो उसके लिए उसको फंड्स की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, उसके लिए वो कंपनी कर्जा लेती है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे बात करेंगे तो फिलहाल अदानी ग्रुप का बहुत नाम चल रहा है, आपने सुना ही होगा। तो अदानी ग्रुप ने पिछले कुछ सालों से अपनी कुछ जो कंपनियां हैं उसमें बहुत सारा एक्सपेंशन किया है। जैसे कि बात करेंगे रिसेंटली की, तो अदानी पोर्ट्स का हम उदाहरण लेंगे। अदानी पोर्ट्स ने हाल ही में बहुत सारी जो पोर्ट्स है वो अक्वायर की है, यानी कि वो पोर्ट्स उन्होंने खरीद ली है। तो उस पोर्ट्स को अक्वायर करने के लिए कंपनी को जो कर्ज की आवश्यकता तो होगी, तो इसीलिए जो कंपनियां होती है वो अच्छी अच्छी कंपनियां होती है, उन्हें फंड्स की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, इसीलिए कंपनियां कर्ज लेती है। ये बेसिक बात है कंपनी के लिए। जो दूसरी हम बात करने जाएंगे, तो अगर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, या मान लो कि कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में है लेकिन वो चलते ही नहीं है, कितना भी प्रोडक्शन हो जाए लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, कोई प्रोडक्ट में दम ही नहीं है, प्रोडक्ट लोग खरीद नहीं रहे, तो उसके कारण भी कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो प्रोडक्ट नहीं चलेंगे तो सेल नहीं होगा तो नुकसान होगा। तो वो नुकसान कवर करने के लिए भी कंपनी जो है वो कर्ज लेती है। आगे हम बात करेंगे कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स होते हैं और टॉप मैनेजमेंट होती है कंपनी की, वो अगर ख़राब हो तो वो काम भी ख़राब करेंगे। तो अगर कंपनी काम ख़राब करेगी तो कंपनी का तो दिवालिया हो जाएगा ना। तो अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो उससे बाहर आने के लिए भी कंपनी को कर्ज लेने की आवश्यकता होती है। अगर मान लो अगर एक कंपनी है, रनिंग बिजनेस जो है उसका बहुत अच्छे से चल रहा है, और उसको एक नई जो कंपनी है, मान लो एक कंपनी है वो बेच रहे हैं, अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट में कंपनी है, अगर उसको वो कंपनी एक्वायर करनी है, ओके, उसका एक्विजिशन करना है, तो उसके लिए भी कंपनी का, अगर सामने वाली कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रहेगा तो कंपनी को तो कर्ज की आवश्यकता रहेगी। तो उस टाइम पे भी कंपनी जो है वो कर्ज लेती है, वो कंपनी परचेस करने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि जो कंपनियां हैं वो कर्जे जो रहते हैं उसके ऊपर वो किस तरह से अपनी कम करती है। पहली तो बात यह है कि हम कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करेंगे कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनके पास कुछ कैश रिजर्व होती है, यानी कि कैश इन हैंड होता है। तो उसी कैश की मदद से वो अपनी कंपनी का कर्ज का जो हिस्सा होता है वो कम करती है। अगर बहुत सारी कंपनी के पास कैश तो अवेलेबल होता है बहुत सारा, तो अगर बहुत ज़्यादा ओवर कैश उनके पास हो गया रिजर्व में तो वो अपना जो कर्जा है वो थोड़ा सा हिस्से में कम कर देती है। और कुछ कंपनियां के पास असेट्स भी होती है, कुछ जगह होती है,
कमर्शियल जगह होती है, बहुत सारी लैंड होती है, वो लैंड या फिर कमर्शियल जगह बेच के भी वो अपनी कंपनी का जो कर्ज है वो कम कर देती है। और सबसे बेसिक बात तो आपको पता होगी कि एक कंपनी है जिसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, उसकी सर्विस भी बहुत बेहतरीन है और प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड है और लगातार उसकी डिमांड बढ़ रही है और उस कंपनी को उसके बदौलत बहुत सारा प्रॉफिट भी हो रहा है। तो उसी प्रॉफिट से वो अपने जो कर्जे हैं वो क्लियर करती है, उसको कम करती है। तो ये हो गई बेसिक सी बात। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कंपनी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, तो वो बेसिक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कंपनी के प्रोमोटर्स। क्योंकि कंपनी के जो प्रोमोटर्स होते हैं वो अगर अच्छे हो तो कंपनी की जो ग्रोथ होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म नहीं होती है दोस्तों। तो कंपनी के प्रोमोटर के ऊपर बहुत कुछ ज़्यादा कंपनी का फ्यूचर डिपेंड होता है। तो अगर ग्रोथ अच्छी होगी तो आपको तो पता है कंपनी प्रॉफिट में रहेंगी, तो उसको कर्ज भी कम बाद में कर्ज कम कर सकते हैं वो। उसके लिए हम उदाहरण के तौर पे एक चीज़ लेंगे कि उसके लिए उदाहरण हम करेंगे, एक मशहूर ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के जो सर्वे सर्वा है रतन टाटा जी, जिस तरह उन्होंने ग्रुप को एक नए माइलस्टोन पे जाके रख दिया है और जो ग्रुप की इमेज तैयार की है मार्केट में, जो ब्रांड बिल्डिंग की है, रेपुटेशन आज मार्केट में टाटा ग्रुप की है, वो सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा जी की बदौलत हुई है, उसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। तो इस ग्रुप का जो फेस है वो है टाटा जी। तो इसमें कोई मायने नहीं रखता है कि ग्रुप के ऊपर कितना कर्जा है, कितना कर्ज उनके ऊपर बैलेंस है या फिर कर्ज कितना बाकी है, ये कुछ मायने नहीं रखता है दोस्तों। क्योंकि आज हम देखते हैं कि नैनो जो उन्होंने कार बनाई थी, हम टाटा मोटर्स की बात करेंगे उसमें से, टाटा मोटर्स ने नैनो जो बनाई थी, रतन टाटा जी का जो सपना था कि जो लखटकिया 1 लाख रुपए में जो कार बना रहे थे, तो वो नैनो कार हो गई फेल। तो फेल होने के बाद टाटा मोटर्स ने बहुत सारे चेंजेस किए अपनी कंपनी में, बहुत सारे उन्होंने अभी टाटा का बहुत सारे प्रोडक्ट, हैरियर उनकी जो आई है, नेक्सॉन है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स उन्होंने मार्केट में लॉन्च किए, मार्केट में अभी ट्रेंडिंग है, बहुत डिमांड है मार्केट में उन चीज़ों का, उन गाड़ियों का। तो आज सक्सेसफुली टाटा मोटर्स काम कर रही है, वो सिर्फ टाटा जी की बदौलत। उनका ग्रुप बहुत बड़ा है और अभी रिसेंटली आप न्यूज़ में भी बहुत सुना होगा कि वो इलेक्ट्रिक कार्स के भी ऊपर काम कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो फ्यूचर को भी आगे देखते हैं कि फ्यूचर कितना बड़ा हो सकता है। तो इस ग्रुप का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इस ग्रुप के ऊपर अगर कर्जा भी रहा तो भी वो मायने नहीं रखता है। तो इसीलिए इन डिटेल में अगर कहे जाए तो इसीलिए कंपनी के ऊपर कर्जा हो लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट्स और प्रोमोटर्स अच्छे हो तो कंपनी लॉन्ग टर्म में डेब्ट फ्री यानी कर्ज फ्री हो सकती है और होती है। तो अगर किसी कंपनी के ऊपर कर्जा हो, उसके प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी हो, प्रोमोटर्स अच्छे हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं। तो दोस्तों और भी ऐसे हमारे वीडियोस आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर। हमारा जो चैनल की लिंक है वो आप बहुत सारे लोगों को आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोस शेयर करें और हमारे चैनल के ऊपर स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।